हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा फाइल करना एफएलए रिटर्न, दैट इज़ फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी रिटर्न। ये रिटर्न हमको हर साल फाइल करनी होती है और इसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। सो इस साल की ड्यू डेट है 31 जुलाई। बट ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ड्यू डेट होती है। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस आया है तो आप इसे 30 सितंबर तक रिवाइज फाइल कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है flairrbi.com, जिस पे हम जाके इसे फाइल करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं। अब मैं यहाँ पर साइट का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि ये साइट खुल चुकी है, अब मैं इस पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन बनाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये फाइल हर उस बंदे को करनी होती है जिसकी होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी है। तो इसमें हम पहले रजिस्ट्रेशन करना सिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। कंपनी का नाम, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से भर के दिखा देता हूँ। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर एक डेमो के लिए ऐसे ही फाइल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है। Whether the SIN or the UIN entity has been changed during the latest financial year, इसको नो कर दीजिए। Whether the company name has been changed during the latest financial year ending March 2020, नो कर दीजिए। यहाँ पे ऑथराइज पर्सन की डिटेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। यूज़र नेम, जिस नेम से आपको यूज़र लॉगिन आईडी बनानी है। आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। ये पेन मैंने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि मेरा ये पैन नंबर नहीं है। मैंने वजह से आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई है। अब ये सारी डिटेल फिल करने के बाद एक बार कंफर्मेशन के लिए मांग रहा है, तो मैं कंफर्मेशन डाल देता हूँ इधर। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये दो लेटर मांग रहा है हमसे, अपलोडिंग अ वेरिफिकेशन लेटर और अपलोडिंग अथॉरिटी लेटर। ये दोनों लेटर आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। इन दोनों लेटर को अपलोड करने के बाद ये फॉर्म आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। इस पर लॉगिन क्रिएट करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा। पहले इन दो फॉर्म्स को आपको देखना है कि आपको किस तरह से अपलोड करना है। तो मैं इसका फॉर्मेट आपसे भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये वो वेरिफिकेशन लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस वेरिफिकेशन लेटर के अंदर हमें डिटेल्स फिल करनी है। ये लेटर भी अपलोड होगा उस साइट पे, तभी हमें लॉगिन मिलेगा जब ये अप्रूव हो पाएगा आरबीआई की साइट से। तो इस लेटर के अंदर आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टर का नाम डाल दिया, उसका पैन नंबर डाल दिया है, कंपनी का नाम डाल दिया है, उसका सिन नंबर डाल दिया है, और वो साइन भी डायरेक्टर के थ्रू ही होगा। तो ये वेरिफिकेशन लेटर जो है वो हमें विदाउट साइनिंग चाहिए। वेरिफिकेशन लेटर हमें साइन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑथराइजेशन लेटर साइन करने की ज़रूरत है। सो अब मैं दिखा देता हूँ आपको ऑथराइजेशन लेटर। सो ये दोस्तों ऑथराइजेशन लेटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑथराइजेशन लेटर भी एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि आरबीआई की साइट से है। इसमें भी हमें डायरेक्टर की डिटेल्स डालनी है, उनका पैन नंबर डालना है, कंपनी की डिटेल डालनी है, उसका सिन नंबर, उनका एड्रेस डालना है। सो ये फॉर्म भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे आपने ये फॉर्म अपने आप अपलोड कर लिया होगा और आपके यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हो गया होगा। तो मैं आपको लॉगिन से फॉर्म भरना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डाल दिया है, मैंने कैप्चा भी डाल दिया है। अब ये यहाँ से ओटीपी जनरेट होगा, जो कि मैंने जो मेल आईडी डाला था वहाँ पर मुझे रिसीव होगा। तो मैं उसके लिए वेट करता हूँ क्योंकि मेल आई डी पर पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा। सो दोस्तों, मेरा पासवर्ड मुझे मिल चुका है, मैं वो डाल देता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं हमारे फॉर्म लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हम अपना फॉर्म फाइल करना शुरू करेंगे जो कि है पहले रिटर्न। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पहले मल्टीपल ईयर्स इन इनेबल स्क्रीन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने पिछले साल का कोई भी फॉर्म फाइल नहीं किया है तो आप यहाँ से वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जाके आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप वो फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। अगर आपने 2020 का फॉर्म ऑलरेडी फाइल किया है तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उसे
दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना है, इसको क्लिक करके देन यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा, देन आपको वो दोबारा फाइल कर सकते हैं। बट हमने सिंस ये फाइल नहीं किया है तो हम शुरू से फाइल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन फाइल FLA फॉर्म, हम इस पर क्लिक करेंगे, FLA फॉर्म ऑनलाइन फाइल करेंगे। यहाँ पर आपको देखेंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ रहा है एनुअल सेंसेस ऑन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ एंड एसेट एज ऑन ईयर 31 2020, बिकॉज 2020 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू गेट द अप्रूवल फॉर फाइल FLA फॉर्म फॉर करंट ईयर आफ्टर ड्यू डेट, दैट इज 31/7/2020। अगर 31/7/2020 से अगर आपका प्रीवियस कोई फॉर्म है जो कि पेंडिंग है, आपने फाइल नहीं किया है, वो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करके फाइल कर सकते हैं। यहाँ से ये साइड आपको दोबारा वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर मैंने आपको पहला ऑप्शन दिखाया था, प्रीवियस ईयर के रिटर्न किस तरह फाइल करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म फाइलिंग। सो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी। पहले कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का सिन नंबर जो कि आपने ऑलरेडी ऑथराइजेशन लेटर में फिल किया था, वहाँ पे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। सो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है, अपनी मेल ID डाल दी है, सो डेजिग्नेशन अपनी डाल दी है कंपनी की, और मैंने यहाँ पर ईयर बता दिया कि कौन सा ईयर एंडिंग है, तो मैंने 31/3/2020 डाल दिया है। एंड नेचर ऑफ़ सर्विस आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी नेचर ऑफ़ सर्विस है कंपनी की, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। वेदर द कंपनी इज मर्ज अमलगमेटेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ आपने सेलेक्ट करना है। अगर अमलगमेशन हुआ है तो येस कर दीजिए, अगर अदरवाइज नो कर दीजिए। वेदर द कंपनी इज लिस्टेड, अगर कंपनी आपकी लिस्टेड है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। प्लीज फर्निश द फेस वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रेफर पीरियड इन एक्चुअल ईयर। यहाँ पर आपको क्लासेस डालना है। क्लासेस टाइप मीन्स आपकी किस क्लासेस ऑफ शेयर है। अगर आपके पास इक्विटी में ऑर्डिनरी अदर प्रेफरेंसेस शेयर हैं तो आपको 2-3 कैटेगरीज की डालनी पड़ेगी, बट मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी के शेयर हैं, वो भी इक्विटी शेयर है, इसलिए मैंने सिर्फ कैटेगरी 1 डाला है, जो कि मेरे प्रीवियस ईयर में भी वही था और इस ईयर भी यही थे। और उसकी फेस वैल्यू जो है, मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो मैंने यहाँ पे 10 रुपये डाला है दोनों ही कॉलम में। आगे चलेंगे। अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ इनवर्ड FDI, सो FDI का जो आपका मेजर इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंपनी का आपकी कंपनी के अंदर, वो कितना % स्टेक है वो आपको यहाँ पे देख के डालना पड़ेगा। एसोसिएटेड इन अ फॉरेन एंटिटी सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर बिटवीन 10 to 15 अगर है तो ये डाल दीजिए। अदरवाइज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, मोर देन 50% है तो आप ये डाल दीजिए। तो मेरे केस में मोर देन 50% है, मैंने ये डाल दिया है। टाइप ऑफ अ कंपनी, आपको कंपनी का टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी, अदर कंपनी, तो मैंने अदर कंपनी में सेलेक्ट कर दिया है। वेदर द कंपनी इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैंने नो कर दिया है। और वेदर द कंपनी इज़ अ फॉरेन टेक्निकल फॉरेन कॉर्पोरेशन, मैंने उसको नो कर दिया है। सो वेदर द कंपनी हैज़ एनी बिजनेस एक्टिविटी डूरिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने इसे येस कर दिया है। उसके आगे से हम इसको वैलिडेट कर देंगे, तो ये मेरा फॉर्म यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। ये देखिए सेक्शन 1 पार्ट 1 सक्सेसफुली वैलिडेटेड। अब मैं इसको सेकंड पार्ट पे आ गया हूँ। जैसे आप ये देखेंगे फर्स्ट पार्ट मेरा पूरा फिल हो चुका है, मैं सेकंड पार्ट पे आ चुका हूँ, जो कि मैं इससे फिल करना शुरू करूँगा यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेक्शन 2 फिल कर रहे हैं। सेक्शन 2 में आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैसे डिसाइड होती है, वो हमारे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो मेरे केस में हमारे ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं 20,000, मैंने 20,000 यहाँ पे शेयर्स डाल दी हैं। मेरे लास्ट ईयर भी 20,000 शेयर, मैंने 20,000 डाल दिए हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो आपको इन लैक्स उठाता है। तो आप जितना भी डालेंगे वो मल्टीप्लाई बाय द पेड अप शेयर पेड अप प्राइस वैल्यू ऑफ द शेयर से कैलकुलेट होके वो आपके यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा, जो कि मेरे केस में 2 लाख है। यहाँ पर 2.00 का मतलब 2 लाख रुपये। चलिए आगे चलता हूँ, मैं बताता हूँ। इक्विटी शेयर डालने के बाद मेरी कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मैंने उसके डाला नहीं है डिटेल। नॉन रेसिडेंट होल्डिंग है आपका इक्विटी शेयर्स, तो मेरे नॉन रेसिडेंट होल्डिंग कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, वो है कंपनी। तो मेरी कंपनी ने पूरे 20,000 शेयर होल्ड करे हैं और 10 रुपीज़ पर शेयर है। तो मैंने यहाँ पे 20,000 शेयर डाल दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड 2019 में एज वेल। तो उसकी टोटल वैल्यू जो है 2 लाख रुपये है। अब यहाँ पे कोई भी मेरा एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन ट्रस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, पेंशन, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसे ब्लैंक छोड़ने के बाद मेरा नेक्स्ट शुरू होता है सेक्शन, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि आप अपनी साइन बैलेंस शीट में देखेंगे, अगर आप इस ईयर की बैलेंस शीट आपकी साइन हो गई है तो आप देखेंगे 2019 एंड 2019 में आपको जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए। बट ध्यान रखिएगा वैल्यू इन जो है वो लैक्स में है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि टैक्स के बाद की वैल्यू है वो आप यहाँ डाल दीजिए। अगर डिविडेंड कुछ है तो वो डाल दीजिए, टैक्स ऑन डिविडेंड है तो वो डाल दीजिए। आपका नेट रिटेन प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो कि एक फॉर्मूला से कैलकुलेटेड है। तो ये एक सेल्फ डिफाइंड वैल्यू है जो इसमें आपको कुछ नहीं करना। आगे डिटेल्स आएंगी रिजर्व एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका
बैलेंस शीट, साइन बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आप डाल देंगे, जो कि आपका ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस है, आउट ऑफ विच आपने कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कमाया है वो उसकी वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपका टोटल नेट वर्थ निकल जाएगा, जो कि नेट वर्थ का फॉर्मूला ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी नेट वर्थ ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने डिटेल डालनी है सेल और परचेज की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 की। यहाँ पे साइमल्टेनियसली फिगर जो है 2019 की भी डाली जा रही है, उसे आप ध्यान रखिएगा। तो डोमेस्टिक सेल्स कोई है तो वो आप उसकी फिगर डाल दीजिए। एक्सपोर्ट है, ये भी आपको अपने साइन फाइनेंशियल में मिल जाएगी। मेरे केस में कोई डोमेस्टिक नहीं थी, बाकी एक्सपोर्ट है तो मैंने एक्सपोर्ट डाल दिया। डोमेस्टिक परचेज की डिटेल डाल दीजिए। इंपोर्ट कुछ किया है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद इज़ देयर एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन योर कंपनी, देन येस कर दीजिए। उसके बाद अपनी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट डाल दीजिए कि कितने एम्प्लॉयज़ आपने ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20 हैं आपके। तो मेरे केस में पहले 4 थे, अब 808 थे, तो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो मेरा ये फॉर्म भी वैलिडेट हो गया है। मेरा पार्ट ए पार्ट बी वैलिडेट हो चुके हैं। मैं सेक्शन 3 पे आ चुका हूँ। सेक्शन 3 में आप देखते हैं क्या डिटेल ये हमसे मांग रहा है और हम उससे फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमसे पूछता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंपनी ने आपकी कंपनी में करी है, जो कि फॉरेन कंपनी है, तो आप उसकी डिटेल डालिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है नंबर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन ईयर एंडिंग रिपोर्टिंग द 10% और मोर इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 10% से ज़्यादा जिसने होल्ड किया है उसमें मेरा एक कंपनी है, उसकी मैंने डिटेल डाल दी है। फ्रॉम द ईयर इन द फर्स्ट टाइम वी हैव रिसीव द एफडीआई अमाउंट, मैंने उसकी डिटेल डाल दी है जुलाई, एंड दैट इज़ 2016। तो मैंने ईयर डाल दिया 2016 में मेरा पहला शेयर कैपिटल आया था फ्रॉम फॉरेन कंपनी से, मैंने उसकी डिटेल डाल दी है। मैंने उस कंपनी का नाम डाल दिया है। और दोस्तों मैं आपको ये डिटेल दिखा नहीं सकता क्योंकि ये कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया, उस कंपनी के शेयर में कहाँ लोकेटेड है, कब से उसमें है और कितने शेयर्स उसने होल्ड करे, मैंने इसकी डिटेल यहाँ भर दी है, जो कि आप देख सकते हैं। सो अब ये भरने के बाद मैं अब आगे चलता हूँ। आप आगे चलने के बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर जो मुझसे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम लेस देन 10% इक्विटी होल्डिंग। सो ये पूछता है मुझसे कि किसी ने 10% से कम शेयर होल्ड कर रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के अंदर, तो मैं उसकी डिटेल डालूँ। लेकिन मेरी कंपनी में मेरा एक ही शेयर होल्डर होल्डिंग कंपनी है जिसने 100% शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो इसलिए मैं इस केस को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अदरवाइज आपकी कंपनी में अगर किसी और कंपनी ने 10% से कम शेयर होल्ड कर रखे हैं और वो फॉरेन कंपनी है, तो आपको इसकी डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी। इसको डालने के बाद नीचे मैं इस थर्ड सेक्शन पे आता हूँ, जो कि मुझसे पूछता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो कोई पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप उसकी डिटेल डालिए। मैंने केस में ये ब्लैंक है तो मैंने इसे छोड़ दिया है। अदर इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी विद फॉरेन अनरिलेटेड पार्टीज, कोई फॉरेन अनरिलेटेड पार्टीज के साथ आपकी कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें आपके ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन, करेंसी एंड डिपॉजिट, अदर पेबल्स कुछ हैं, तो आप उसकी डिटेल डाल दीजिए। ये वही डिटेल्स हैं जो कि आपकी पेरेंट कंपनी के अलावा या फिर होल्डिंग कंपनी के अलावा किसी और फॉरेन कंपनी के साथ आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आपको उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मेरी कंपनी में नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इस फॉर्म को आगे वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा फॉर्म वैलिडेट हो गया है। मेरे पूरे 3 सेक्शन यहाँ पे वैलिडेट हो चुके हैं और मैं 4th सेक्शन पे आ चुका हूँ। 4th सेक्शन में मुझसे डिटेल पूछता है कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 10% और मोर इक्विटी होल्डिंग कुछ है तो उसकी डिटेल डालिए। इक्विटी एंड पीपीएस कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेस अब्रॉड 10% एंड मोर, तो मेरे इसमें कुछ है नहीं, तो मैं इसकी डिटेल को ब्लैंक छोड़ दूंगा। यहाँ पे 0 करके छोड़ देता हूँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड लेस देन 10%। सो आपने कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड करी है जो कि तो है तो वो आप उसकी डिटेल डालिए। पर मेरी कंपनी ने कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, आपने कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करा है तो उसकी डिटेल डालिए। तो मेरी कंपनी में कोई भी ऐसी आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ इस फॉर्म को वैलिडेट करके नेक्स्ट पहुँच जाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा फाइनल फॉर्म का सेक्शन है, एफएलए फॉर्म सबमिशन। यहाँ पे मुझे फॉर्म सबमिशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ अगर मैंने कोई करेक्शन चेंज करने हैं तो मैं यहाँ से बैक टू सेक्शन 4 देन वो सेक्शन 3 2 1 में जा सकता हूँ। अदरवाइज मैंने यहाँ पर देखना पड़ेगा, मुझे चेक्स लगाने हैं कि अगर ये मैंने डिटेल सारी सही भरी है तो मेरा फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा और मैं इसे फाइल कर सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में देखेंगे आप पेड अप शेयर कैपिटल, नेटवर्क, टोटल सेल, टोटल परचेज एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, लाइबिलिटीज़ एंड अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स।
कुछ है तो उसकी डिटेल पूछ रखी है। यहाँ पे हमने इस सेक्शन 4 को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनियों में नहीं करी है, तो हमारे पूरा ब्लैंक रहेगा। तो आप देखेंगे जैसे कि ये 2019 और 20 का कंपैरिजन दिखा रहा है, तो हमारा जीरो है तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। अदर लाइबिलिटीज़ हमारी कोई है तो उसका दिखा सकते हैं, हमारी वो जीरो है। हमने टोटल परचेज करी है वो 2019 और 2020 की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंसेस है, एज यू कैन सी कि इट इज़ इन 2018 47 है और जबकि 734 इन 2020 है। तो यहाँ पर ये हमारा रेशियो निकाल के देता है कि कितना आपका डिफरेंसेस आया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो लास्ट ईयर से ये कंपैरिजन करता है कि आपकी नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ तो सेम ही रहेगी क्योंकि मेरी शेयर कैपिटल थी। सो उसके बाद आप देखेंगे कितना डिफरेंस आया है। डिफरेंस जो है मेरा 7.01 से 123.38 हो गया, जो कि मेरे नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आया है क्योंकि मेरे इस साल नेट प्रॉफिट काफ़ी था। सो अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पे रीजंस को प्लीज़ ओके चेक कीजिए सब में। अदरवाइज़ आपको लगता है कोई डेफिशिएंसी है तो आप फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। सबको यस करते जाइए। सो फॉर्म फाइल होने से पहले यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन गिवन द रिटर्न्स आर ट्रू एंड कंप्लीट, द सबमिशन इज टू बी कंप्लीटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन आएंगे, प्रीव्यू पीडीएफ फाइल और सबमिशन का। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल प्रीव्यू ले लेता हूँ क्योंकि अगर मेरे को कोई चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पर इसे फाइल्स में देख के कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये मेरा फॉर्म निकल के आ चुका है। तो इस फॉर्म को, यही फॉर्म जो होता है हम आरबीआई की FLA फाइलिंग करते हैं, जो कि हमें 31 जुलाई तक करना होता है। तो हमारी ड्यू डेट अभी पेंडिंग है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी फाइल कर दीजिए विद इन ड्यू डेट। सो आप नॉन कंप्लायंस से बच जाएंगे। तो ये मेरा पूरा फॉर्म फाइल हो चुका है। मैं अब यहाँ पे बस क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ आरबीआई का। पहले ये फॉर्म आरबीआई के साथ मैनुअल सबमिट होता था, जो कि अब ऑनलाइन एक यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है आरबीआई की तरफ से। तो अब ये फॉर्म पूरा ऑनलाइन सबमिट हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी अगर आप इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय गाइस।